वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे मॉर्निंग स्पॉट के अंदर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके आने से आपके पूरे जिस्म के अंदर एक हरारत और एक एनर्जी आ जाती है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ लोगों का ऑरा ऐसा होता है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप एनर्जाइज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सराउंडिंग में रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आप देखते हैं कि वो इतने वोकल होते हैं, उनकी आवाज़ हमेशा लोगों की मदद के लिए उठती है। और आज उनकी जो आवाज़ है उसी को हमने यहाँ पर बुलाया इसलिए कि ताकि हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ना, जो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, बड़ा हसास टॉपिक है, जिसके ऊपर मैं देखता हूँ कि अरसे दराज से बातचीत हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बेज़ाब्तियाँ होती हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इंटीरियर एरियाज़ के अंदर वो आवाज़ पहुंच तो रही होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए उस आवाज़ को बार बार इको साउंड के ऊपर रखकर चलाना ज़रूरी है, ताकि वो जो कहीं ना कहीं शरपसंद अनासिर हैं वो समझने का नाम है। आज टॉपिक ये है ख़वातीन जो है वो इस माशरे का, इस पूरी सीनरी का सबसे खूबसूरत और हसीन पार्ट है, जिनके साथ अगर मैं देखता हूँ कि कभी तशद्दुद हो रहा है, कभी हरासमेंट का शिकार हो रही हैं, कभी जो है वो उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, कभी उनके हुकूक की तलफी की जा रही है। इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पैदा किया कि जो उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए काम करें, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट पे बात करें, चाहे वो पर्सनालिटी पर इंडिविजुअली जो है फिज़िकली जाकर बात करें, चाहे मॉरली बात करें, चाहे मेंटली बात करें। ऐसे बात करने वाले लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे बात करने वाले लोगों के लिए मुझे खुशी है कि मेरे मॉर्निंग शो के पैनलिस्ट भी हैं। एक तरफ मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है, अचानक सरप्राइज़ दे दिया क्योंकि शी वाज सपोज टू कम ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉल, बट वो स्टूडियो आ गई हैं। तो मैं पर्सनली भी इनका थैंक्स कर चुका हूँ और ऑन एयर भी कहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और लीगल एस्पेक्ट के ऊपर, बच्चों पर और ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बात करती हैं, मारवी अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, थैंक यू सो मच इतने अच्छे वेलकम के लिए। और आपका चैनल बहुत अच्छे हमेशा टॉपिक्स लेता है और मुझे भी बहुत ऑनर फील होता है आप लोगों के साथ बात करके। बहुत शुक्रिया आपका भी इस मोहब्बत का। दूसरी गेस्ट भी आपकी ही बहुत अच्छी दोस्त है और मेरी तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त, समझे कि मुझे सिखाने वाली, मुझे बताने वाली, और एक एक चीज़ को पकड़ पकड़ कर कि ये लफ्ज़ अगर तुम यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करते हो तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होता। और ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए अगर कहीं पर आवाज़ आती है इनकी, तो सबसे पहले इनका नाम जो है वो हर बच्चा जान रहा होता है। इनकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत है, इतनी शाइस्तगी से गुफ्तगू करती हैं। कभी मैंने इन्हें किसी टॉक शो के अंदर लड़ते झगड़ते नहीं देखा, कभी मैंने अपने पॉइंट को मनवाने के लिए आवाज़ ऊंची करते नहीं देखा। हमेशा वो कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तो इनकी आवाज़ के अंदर वो ताकत भी है जो परवाज़ करने की सलाहियत रखती है। हम सबकी बहुत प्यारी और स्टूडियो के अंदर नहीं आ सकी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, लेकिन कमिटमेंट ऐसी है कि कहा कि मैं किसी भी मीटिंग में होंगी वहाँ से भी थोड़ा सा टाइम निकाल के इस टॉपिक पर ज़रूर बात करूँगी। आपकी और हमारी प्यारी और हमारी बड़ी खूबसूरत पैनलिस्ट हैं आलिया सारिम बर्नी साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप आलिया साहब, खैरियत सी हैं? कदम सब ठीक ठाक। मैं मारवी आपकी इजाज़त से मैं सवाल वहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ और एक कनेक्शन बनाते हैं, क्योंकि आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हमने कहना लीगल एस्पेक्ट पर। आलिया साहब, मैं ज़रा जानना चाहूँगा, ख़वातीन इस कायनात के अंदर, मैं कहता हूँ ना, जो तस्वीर में रंग भरे हुए हैं, वो जो मुख्तलिफ रंग हैं, वो कायनात के अंदर ख़वातीन है। ख़वातीन के साथ हम देखते हैं कि कहीं तशद्दुद है, कहीं हक़ तलफ़ी हो रही है, कहीं पर उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर तो फिर भी बहुत फ्रीडम है कि अगर कुछ होता है तो सोशल मीडिया पर बात आ जाती है, आप जैसे लोगों तक बात पहुँच जाती है, आप लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर सोशल मीडिया का सहारा भी नहीं ले सकते। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को पसमानदगी के अंदर रखा गया, जानबूझ के अंदर। क्या कहेंगी आज इस दिन की मुनासबत से, आज इस टॉपिक की मुनासबत से, अपना इनिशियल कमेंट कहाँ से आगाज़ करना चाहेंगे? मैं शेल्टर की ख़वातीन की आवाज़ के तौर पे बात करना चाहूँगी कि वो क्या सोचती हैं, वो मुझे आकर क्या बताती हैं। फिर जिनका जिक्र आपने किया कि जहाँ तक जिनको ये रसाई नहीं मिलती, वो कहती हैं तूने अच्छा ही किया मुझे गलत समझकर, तूने अच्छा ही किया मुझे गलत समझकर, मैं थक गया था खुद को सही साबित कर करके। वाह वाह। अब ये जो एक सोच है ना, ये अच्छी नहीं है, माशरे के लिए अच्छी नहीं है। औरत जो आपकी ताकत है, जो बनाती है माशरे को, अगर वो थकेगी तो हमारा माशरा थक जाएगा। और जब माशरा थक जाएगा तो फिर कौन मर्द, कौन औरत, कौन बच्चा, एक थका हुआ माशरा तरक्की तो नहीं कर सकता। तो जिस औरत को आप थका रहे हैं ना, उसकी बात नहीं सुन रहे, उसको आवाज बुलंद नहीं करने दे रहे, चाहे वो शहर में है, चाहे गांव देहात में या कहीं भी है, उसको थकने ना दें, उसकी आवाज सुने ताकि वो आगे बढ़े।
और माशरा औरत के लिए बेहतर क्यों नहीं होता, ये बहुत आसान बातें हैं, ये कोई मुश्किल बातें नहीं है। हाँ, कोई समझना नहीं चाहता तो ये उसका अपना मसला है, उससे अपना कोई, उसमें कोई मौक़िफ़ होगा, उसका अपना कोई फायदा होगा, इसीलिए वो समझना नहीं चाह रहा होगा। हम अपने बेटों की तरबियत में औरत को कैसे इज्जत देनी चाहिए, क्या हमने ये चीज़ अपने जहन में रखी हुई है? हम आज भी बेटों की परस्तिश करते हैं, हम आज भी बेटा अल्लाह से चाहते हैं, जबकि बुढ़ापे में लाठियां बेटी बन रही होती हैं। तो ये माओ पर भी एक बहुत बड़ा, माँ बाप दोनों, लेकिन मैं माँ को असल में, लोग कहते हैं मैं माँ की बात है, माँ पे जिम्मेदारी, अरे ताकत ही जब उसमें ज्यादा है बाप के मुकाबले में। जब 3 दफा जब कहा गया कि माँ का हक ज्यादा, माँ का हक ज्यादा, माँ का हक ज्यादा, तो ऐसे ही नहीं कह दिया, क्योंकि उसने जिम्मेदारी बाप से ज्यादा उठाई थी औलाद के मामले में, पाला था ज्यादा औलाद को, तो उस पर जब हक है तो फिर उसका फर्ज भी है कि बेटों को तरबियत दें कि औरत की इज्जत कैसे करनी चाहिए। शादी के वक्त में कपड़ों पर, जोड़ों पर, मेकअप पर, तस्वीरों पर इतना जोर होता है, लेकिन उसमें ये नहीं बताते बेटे उस पर तुम पेपर पे दस्तखत कर रही हो ना, जिस निकाह नामे पे दस्तखत कर रही हो या कर रहे हो, लड़का या लड़की, उसके बाद कौन सी जिम्मेदारी शुरू होनी है, ये सब भी हम नहीं बताते। ठीक है। जब माशरे में औरत का इस्तेहसाल होते हुए देखते हैं तो जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, बल्कि चशम पोशी करते हैं और रोकथाम की फिक्र हम नहीं करते। जब हम ये सब नहीं करेंगे तो माशरा ऐसे ही बर्बाद होगा। वर्क प्लेस पर, मोहल्ले में औरतों पर आवाजें कसी जाती हैं, तंग किया जाता है, जो आंखों के इशारे होते हैं जिनको कहीं रिपोर्ट भी नहीं किया जा सकता, जो बॉडी लैंग्वेज होती है जिसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आसपास के लोग तो देख रहे होते हैं ना, खामोशी से गुजर जाते हैं, ये हमारा मामला नहीं है, हम क्यों बोलें। इज्जत का म्यार क्या है? आली साहब, बहुत ही गहरा पॉइंट आपने रेज किया। मारवी, कमिंग टुवर्ड्स यू, ये तो इतना खूबसूरत पॉइंट रेज कर दिया कि एक तो होता है ना कि वर्बली या आपने जो है वो कोई हरासमेंट के ज़ुमरे में कोई चीज़ आई कि फिजिकली किया, एक है कि सिर्फ आंखें घूर रही हैं, और एक कुछ ऐसी बीमारी होती है मर्दों के अंदर, खारिश की बीमारी ना, वो आप समझ गए होंगे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ। ये जो जेस्चर्स होते हैं ये भी तो हरासमेंट के ज़ुमरे में आते हैं, ये भी तो इनसिक्योर करते हैं। एक औरत के लिए उसके हुकूक किस कदर अहमियत रखते हैं, ख़ासतौर पर जो इस्लामी माशरे ने दिए हमें, भाई बताएं हमें कि ये औरत का मकाम है। बिल्कुल। अच्छा बिलाल, सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे आज है औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे का आलमी दिन, और हर साल ये दिन मनाया जाता है। इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म की यूनिवर्सल कैंपेन है, वो चलती है। ठीक है। अब उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि क्या सिर्फ 16 ही दिन हैं औरतों के तशद्दुद के खात्मे पे काम करने के लिए? नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये एक ऐसा रिमाइंडर है, ये एक ऐसा हमारे पास एक सिलसिला है कि वो हमें रिमाइंड कराता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को मजबूत करना है औरतों के ख़िलाफ़ तशद्दुद के हवाले से। तो यहाँ पर जो आलिया साहिबा ने भी बात की है, और हम सब ये देखते हैं कि छोटे छोटे जेस्चर्स भी मैटर करते हैं। देखें, जो भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल फील करा रही है, चाहे आप औरत हैं, मर्द हैं, या कोई तीसरी जिन्स हैं, या कोई बच्चा है, दैट मीन्स वो आपके साथ गलत हो रही है। ओके। जो भी आपको अनकंफर्टेबल, हरासमेंट में हम यही कहते हैं कि हर बंदे की अपनी बाउंड्रीज होती हैं। अगर कोई खातून शेक हैंड कर रही है किसी के साथ, तो वो उसकी बाउंड्री है, वो अलाउ कर रही है। और अगर कोई नहीं कर रही है और आप जबरदस्ती उसके साथ हाथ मिलाने पे तुले हुए हैं, दैट मीन्स यू आर हरासिंग हर, आप उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो थोड़े से डिफरेंसेस हैं, हमें ये भी समझने की जरूरत है, जो हम अपनी ट्रेनिंग्स में, वर्कशॉप्स में, या जब हमें शिकायतें मौसूल होती हैं तो हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि जैसे अब कोई अक्सर ये कमेंट आता है, मैडम ये तो इतनी मॉडर्न थी, अब क्या हो गया अगर किसी ने इसको ज़रा सा देख लिया तो अब ये कंप्लेन लेकर आ गई। मतलब हम ये कैसे इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर कर सकते हैं कि अगर कोई थोड़ा मॉडर्न है, या अगर कोई अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जैसे भी कैरी करता है, तो मतलब जो चाहे अगले बंदे उसके साथ करें। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर बंदे की अपनी बाउंड्री है, हर बंदे का अपना एक कंफर्ट जोन है, हर बंदे की एक लाइन है, और कोई भी उस लाइन को नहीं क्रॉस कर सकता है। हमारे पास यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो मौजूद हैं, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल राइट्स सबके पास मौजूद हैं। जब हम राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं, हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं, तो वो यही तो है कि आप किसी की भी इज्जत को या किसी की को भी अनकंफर्टेबल नहीं फील करा सकते, चाहे आप देखें या कोई ऐसा जेस्चर दें जिससे अगला बंदा, अक्सर ऐसे होता है
देखिए, ख़वातीन कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हरासमेंट या तशद्दुद या इसका सामना ना कर रही हूँ। हमारे पास, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केसेस कह रहे हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं हर रोज। ये मीडिया और सोशल मीडिया पे केसेस हमें बता रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे बाजार मार्केट्स हो, चाहे घरों के अंदर हो, चाहे ऑफिसेज हो, मदरसे हो, इंस्टीट्यूशंस हो, इवन जो तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारे हैं उनके अंदर से भी हमें हरासमेंट के और इस तरह के केसेस आए हैं। तो जिनकी जिम्मेदारी है तहफ़्फ़ुज़ देना, वही अगर हरास और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? सो दिस सिचुएशन एंड सिनेरियो इज़ नॉट दैट गुड। यहाँ पे मैं सिर्फ ख़वातीन की नहीं, लेकिन नौजवान बच्चियों की भी बात करूंगी और बच्चों की भी बात करूंगी। जो मासूम बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, अपने खेलने जा रहे होते हैं, वो वापस नहीं आते। उनके साथ इस तरह के उनको तशद्दुद करने के और उनके साथ जिनसी हरासगी और जिनसी तशद्दुद और जिस तरह की उनके साथ बच्चों के साथ चीज़ें आ रही हैं, बैक टू बैक हमारे सामने केसेस आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये इसको नफ्सियात से भी ज़्यादा ये मसला है लोगों का, ये बढ़ता चला जा रहा है। सो हमें फिलहाल इस पे ज़्यादा बात करनी है। हमें इन केसेस के, अब केसेस हाईलाइट होते हैं। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात करूंगी, अभी भी सिंध से, अभी इस वक्त मैं कंपेयर आपको करके दिखाऊंगी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म और यूनिवर्सल, आपको पता है इस साल की थीम क्या है? दिस ईयर थीम इज द डिजिटल वायलेंस से और हरासमेंट, इन चीज़ों से प्रोटेक्शन औरत की। और अब जब केसेस हमारे पास रिसीव होते हैं तो हर केस के अंदर डिजिटल हरासमेंट और मोबाइल फोन, व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ये सब कुछ शामिल है। मगर हमारे पास यहाँ पर ऐसी सोच भी है जो कि अब भी औरतों को कारी करके मार रही है। जो कि अब भी रिपोर्ट्स हमारे पास जो आई हैं अभी रिसेंट, वो ये कहती हैं कि 4 साल के अंदर 500 तक खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया है। यानी अब वो गैरत हो या कोई भी हो, कत्ल ही होता है, जो कि 2016 का कानून हमें कहता है, जो कि कंदील बलोच के कत्ल के बाद जब उसके भाई ने उसको कत्ल कर दिया था तो ये कानून और ज़्यादा सख्त हो गए कि इसमें माफ़ी तलाफ़ी नहीं होगी, सब कुछ होगा। बट स्टिल अभी भी शर्मिला फारूकी साहिबा ने जो है बिल पास करवाया है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। सारे कानून मौजूद हैं, लेकिन ये कानून लोगों के काम क्यों नहीं आ रहे हैं? दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। दैट मीन्स कि इन कवानीन को और ज्यादा गहराई में जाके हमारे मुआशरे के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक हमें कंपैरिजन करके फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिसी। वेरी गुड पॉइंट। मैं इसी तरफ आऊंगा कि डीप डिगिंग कैसे हो सकती है इस कवानीन की। आलिया सालिम बरी साहिबा, मैं ज़रा आपकी तरफ आऊँगा क्योंकि आप पूरे एक शेल्टर होम रन कर रही हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ एहसासात का जो तबादला होता है, ख़यालात का, जज्बात की जो उस वक्त अक्कासी कर रही होती हैं आप, यू कैन एक्सप्लेन बेटर। ये बताइएगा, अगर मैं घर के अंदर किसी भी घर की बात करूँ, व्यूवर्स भी इस वक्त ख़वातीन ज़्यादातर देख रही होती हैं मॉर्निंग शो, तो उनके कॉन्टेक्ट में ज़रा सवाल करना चाह रहा हूँ कि किसी घर में एक खातून आई हैं नई शादीशुदा, या फिर किसी घर से कोई खातून गई हैं शादी होकर किसी दूसरे घर, ज़रा ये बताइएगा कि मर्दों के अंदर बहुत सारे ऐसे मर्द मैंने देखे हैं, खूबसूरत किस्म के मर्द हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने किसी की दूसरे की बच्ची को उसी तरह रखना है जैसे कि उसके अपने माँ बाप ने रखा, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर रखते हैं आप। ये नहीं होता कि जोरू का गुलाम बना दिया है कुछ कर दिया। लेकिन बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि एक्सप्रेस करने से भी डर रहे होते हैं कि हमारे घर की बड़ी ख़वातीन क्या कहेंगी, उसके साथ उसका एक लीगल रिश्ता है लेकिन एक्सप्रेशन लेस हो जाता है वो रिश्ता, कहीं ना कहीं फीलिंग लेस भी हो जाता है। गलती किसकी है इसमें? देखिए, गलती पूरे माशरे की है। वो मर्द जो माँ और बीवी दोनों को उनके हुकूक ना दे सकते, उस मर्द की कमजोरी पे भी बात की जाएगी ना, उसको बरी जिम्मा नहीं किया जा सकता। लेकिन उस माँ पर भी बात की जाएगी। जब मैंने इनिशियली आपको अभी एक बात बोली थी कि बेटों की तरबियत में जब हम औरत की इज्जत सिखाएंगे ना, तो हम बेटों की तरबियत में सिर्फ माँ की इज्जत नहीं सिखा रहे, अपनी बहन अपनी बेटी की इज्जत नहीं सिखा रहे, हम कह रहे हैं औरत की इज्जत। तो औरत की इज्जत में माँ तो सबसे ऊपर है, उसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन वो बीवी, वो भी तो आपकी महरम है, वो भी तो आपकी इज्जत है, वो भी तो आपके घर आई है। तो मैं उस मर्द को बरी जिम्मा नहीं कर सकती जिसके ऊपर फर्ज है कि बीवी को भी इज्जत दे और माँ को भी इज्जत दे। लेकिन मैं माँ को भी बरी जिम्मा नहीं कर सकती जो हर वक्त बेटे को इस कश्मकश में डाले या बहन अपने भाई को इस कश्मकश में डाले कि बीवी के आने से पहले तुम्हारा रिश्ता मेरे साथ था तो मेरे साथ रिश्ता ज्यादा निभाओ और बीवी के साथ रिश्ता कम निभाओ। नहीं, आपने रिश्ता जब निभाना है तो बैलेंस निभाना है। वो इंसान जो आपको किसी गलती पर उकसाए वो भी गुनाहगार,
और वो इंसान जो किसी के उकसाने पर वो काम करे वो भी गुनहगार। दोनों ही गुनहगार हैं, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों ही जवाबदेह हैं, अल्लाह को भी और माशरे को भी। मैंने अपनी जिंदगी में उन औरतों को, बहुत बच्चियों को बहुत कामयाब देखा है कि जिनके पीछे प्राउड फादर्स होते हैं। जिस बेटी के नसीब में एक ऐसा बाप आ गया जिसने उसको मुकम्मल इंसान बना दिया और उसको इतनी मोहब्बत दे दी कि वो दुनिया में किसी दूसरे मर्द से वैलिडेशन नहीं मांगती, वो मोहब्बत नहीं मांग रही होती। उसकी जिंदगी में सब आते हैं, बाप के बाद भाई भी आता है, शौहर भी आता है, बेटा भी आता है, लेकिन वो जो पहला कंधा होता है ना, जिसपे वो बेटी चढ़कर दुनिया को देखती है, ऊंचाई पर जाकर दुनिया, वो बाप का कंधा है। अगर बाप ने आपको मोहब्बत और एहतराम और आपको वो कॉन्फिडेंस दे दिया, फिर वो ये हर एक के आगे कशकोल लेके खड़ी नहीं होती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि बाप के बाद जो एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने रुतबा दिया, वो अल्लाह ताला ने शौहर को रुतबा दिया है। लेकिन शौहर के साथ क्या होता है कि हमारे यहाँ शादियां दो इंसानों में नहीं, दो खानदानों में होती हैं। तो उस मर्द पे जिसके निकाह में आप जाती हैं, आपको और बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं जाती तौर पे इस बात को भी पसंद करती हूँ कि अगर मैं खुद असल में ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं ज्वाइंट फैमिली को पसंद करती हूँ, रिकमेंड करती हूँ इस तरह कि पूरी दुनिया के सामने अगर ज्वाइंट फैमिली के अंदर इत्तेहाद है तो आप एक ऐसे मुक्के की मानिंद होते हैं कि बाहर का कोई शख्स आपकी तरफ आए तो उस पर ऐसे पड़ता है कि पाश हो जाता है दुश्मन आने वाला। तो ज्वाइंट फैमिली में अगर इत्तेहाद है, सबको हुकूक मिल रहे हैं, तो ये एक बेहतर सिस्टम है। लेकिन अगर ज्वाइंट फैमिली में आपको लगता है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो अलहदा रहने में भी कोई मुजायका नहीं है। बात है इज्जत देने की और मोहब्बत करने की। लेकिन हमारे यहाँ कोई अक्लमंद बच्ची, अच्छी बच्ची, पढ़ी लिखी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, जब वो रुखसत होके जाती है तो ख्वाब होते हैं कि मैं क्योंकि अगले घर को बनाना और बसाना चाह रही हूँ तो मैं हर तरह का कंप्रोमाइज करूंगी। और जब सामने से कंप्रोमाइज नहीं मिलता, जब सामने से ताने मिलते हैं, तो उसकी शख्सियत जख्मी हो जाती है, उसकी रूह जख्मी हो जाती है। औरत बहुत मजबूत है, कोई ना समझे कि कोई औरत को इतनी आसानी से तोड़ सकता है। लेकिन हर रोज के ताने, हर रोज के इल्जामात, हर रोज टॉक्सिक हो जाती है वो। और उसके बाद होता क्या है, सबसे तकलीफदेह बात जो मैं आपको कहना चाहूँ, जब अपनी हर बच्ची को कहूँ, मैंने कहा ना, जब बाप साथ देता है तो बच्ची को कभी शक नहीं होता कि मैं कमजोर हूँ, क्योंकि ये ताने, ये इल्जामात, ये शक उस बच्ची को इस शक में डाल देते हैं। ये तो उन बच्चियों के दिल पर क्या गुजरी होगी जिनके पास बाप नहीं है, तो वो किसका सहारा ने फिर? हमारे पास बहुत सारे रिश्ते होते हैं, माँ भी है, हमारे पास भाई भी है, हमारे पास चचा भी है, हमारे पास ताया भी है, हमारे पास खाला भी है, हमारे पास बहन भी है, फुप्पो भी। हमारा मुल्क, हमारा माशरा आज भी रिश्तों से खाली नहीं हुआ, आज भी बहुत सारे रिश्ते हैं। हाँ, बाप का नेमुल बदल कोई और हो नहीं सकता, लेकिन बाप की तरह वो आपको ताकत दे सकता है, लेकिन ताकत देने में उसका आपके साथ मोहब्बत का वो रिश्ता होना जरूरी है। जब ज्वाइंट फैमिली टूट गई, जब हमने रिश्तों से दूर कर दिया, चचा मामू ताया सबसे दूर करके आइसोलेट कर दिया, फिर अगर बाप नहीं होगा तो हम तन्हा रह जाएंगे ना। मैं आपको बता दूं कि जो लोग मिलकर रहते हैं, खानदान की सूरत में रहते हैं, रिश्तों की सूरत में रहते हैं, अगर उनकी जिंदगी से एक रिश्ता निकल भी जाए, खुदा ना खास्ता बाप निकल जाए, माँ कोई भी निकल जाए, तो कोई ना कोई दूसरा रिश्ता उसको उस कमी को पुर करने के लिए आ जाता है। कमी मुकम्मल पुर ना तब भी। लेकिन एक जुमला रह गया, वो ये है कि जब हम अपनी बच्चियों के साथ ये जुल्म और तशद्दुद करते हैं तो सबसे बदतरीन सूरत हाल वो होती है जब बच्चियां ये शक करने लगती हैं कि शायद गलती हमारी थी, यानी जो मजलूम था वो समझता है कि शायद हम खुद ही जालिम हैं। ठीक है, बहुत प्यारा पॉइंट रेज़ किया। मारवी, जरा ये बताएं कि तशद्दुद हो रहा है घरों के अंदर और तसलसल के साथ हो रहा है, मतलब वर्बली हरास तो हर रिश्ता कर रहा है, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि शौहर ने ही हाथ उठा दिया, वो तो एक बहुत एक्सट्रीम है। कंप्लेंट्स हमें बता रहे हैं कि कोई ऐसा रिश्ता नहीं बचा है कि जिनके बीच में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हुए हो या कोई उन्होंने हरास ना किया हो या कोई हर रिश्ते के इन चीजों को कैसे रोकें? हाउ कैन वी स्टॉप? अच्छा, एक तो ये है बहुत क्लियर कि जब भी अगर किसी बाप के खिलाफ कंप्लेन आ रही है, माँ के खिलाफ कंप्लेन आ रही है, या बेटी ने जो माँ के साथ कोई तशद्दुद किया है, या बेटे ने माँ का कत्ल बहुत ही ख़तरनाक, ये तो कहते हुए भी मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इस तरह के केसेस भी हमारे माशरे में हुए हैं। जिनसी ज़्यादतियों के भी रिश्तों के दरमियान और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें लोग ना इसको बड़ा वो पर्सनलाइज कर लेते हैं कि रिश्ते को पामाल कर रहे हैं, इस केस अगर हो भी गया तो इस बारे में बात ना करें। देखिए, ये मुआशरे की ऐसी हकीकतें हैं, ऐसी तल्ख हकीकतें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिसके हम मसले के हल को तलाश करेंगे, तभी हमारी बच्चियां, हमारे घर महफूज हो सकेंगे। अगर हम देखें तरबियत के दायरे की तरफ,
तो हम जिस तरह बड़े हुए बिलाल, ऐसे नहीं अभी आज के बच्चे बड़े होते हैं। हमें बड़ी तवज्जो मिली है, हमें अच्छा बुरा बताया गया बड़े है, नाज़ों से पाले गए। हमें नाजों के साथ साथ हमें तैयार किया गया था उस वक्त के लिए। और उसमें ऐसे होता था कि मम्मी पापा बैठ के अपने टाइम के हमें बताते थे तजुर्बे। अम्मी बहुत ओपनली बताती थी, बेटा मैं कॉलेज में थी तो ये चैलेंजेस आए थे, तुम्हें भी आएंगे, बी रेडी। उसने मुझे इतना हौसला दिया, इतना। आजकल के माँ बाप कमाने में मसरूफ हैं, बच्चे मोबाइल फोन्स की नज़र हो चुके हैं, उनको कोई बेहतर चीज़ें बताने वाला नहीं है। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हम नॉक करके ये कह रहे हैं कि प्लीज़ कुछ वक्त निकालिए, अपने बच्चों से बात कीजिए। और ये इस तरह जो मैं आपको केसेस बता रही हूँ, जो जिनसी ज़्यादतियाँ और ये चीज़ें हो रही हैं, हैरेसमेंट और इस तरह के हो रहे हैं, तो रिश्तों से ना अब एक डर सा लगने लगा है लोगों को, कभी भी ये बदल जाएगा। भरोसा के भी बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे तालीम, तरबियत, तहम्मुल, मोहब्बत और ये वाली चीज़ें जब घरों के अंदर पाई जाती हैं ना, फिर वहाँ पे एतमाद भी बरकरार होता है। तो मेरे ख्याल से घरानों से हम तशद्दुद के ख़ात्मे की बात करेंगे, और घरानों को महफूज करने के लिए हर फर्द को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ये सिर्फ कोई एक माँ की सारी जिम्मेदारी नहीं है, या कोई सिर्फ एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है। घर के रहने वाले हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि अपनी बाउंड्री को, और ऐसा भी नहीं है कि जी बाहर का माहौल ख़राब है, तशद्दुद है, बेटियों को निकलने मत दो, पढ़ने मत दो, पर्दों में रखो, ये करो वो करो। नो, मुआशरे की तल्ख हकीकतों के लिए अपने बच्चों को तैयार कीजिए, क्योंकि हम उंगली पकड़ के सारी ज़िंदगी उनकी नहीं चल सकते। उनको समहाउ प्रोफेशनल मैदानों में आना पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे हरेसर्स, ऐसे रेपिस्ट, ऐसे बदनीयत लोगों का उनको फेस करना पड़ेगा। तो वो तैयार होंगे तो उनके लिए आसानी होगी। अगेन कमिंग अप टू आवर टुडेज वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड टॉपिक, व्हाट वी नीड टू डू, एवरीबडी, लाइक आप लोगों के चैनल्स हो गए, NGOs हो गई, जितने भी लोग इस हवाले से काम कर रहे हैं, इवन डिजिटल जितना आपका स्पेस है, ज़्यादा से ज़्यादा इन 16 डेज़ के मरहले में, वक्त में, कैंपेन में आवाज़ उठाइए, तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अगर मैं आज ये कहती हूँ कि मैं तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ, और आप सब ये कहें और इसको पोस्ट करें, इसको रिकॉर्ड पर लेकर आएँ, तो हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग तशद्दुद के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और अभी कितने लोगों को हमें अपनी सिफ्त में लेकर आना है। क्योंकि तशद्दुद ना कोई मज़हब इसको सपोर्ट करता है, ना ही कोई कल्चर इसको सपोर्ट करता है। ये तशद्दुद एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अब ख़त्म होना है। और तशद्दुद ज़्यादातर हम ना, ये जालिम और मज़लूम का रिलेशनशिप है। इसमें जो लोग, खुसूसन अब देखिए हम ऐसे माशरे में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली ये पेट्रियाटिकल माशरा है। यहाँ पे मर्दों का भी मैं कहती हूँ कि कसूर नहीं है, क्योंकि अगर शुरू से ही आपको ये बताया जा रहा है कि आप ताकतवर हैं, आप ताकतवर हैं, तो चाहे आप कितने ही ताकतवर ना हो, आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि जी मुझसे ज़्यादा ताकत तो किसी और में है ही नहीं। और फिर आप उस ताकत का ज़ोर, उस ताकत को इस्तेमाल उन लोगों पे करते हैं जिनको इस माशरे में कंसीडर कमज़ोर किया जाता है। उसमें बूढ़े लोग आते हैं, उसमें ख़वातीन आती हैं, उसमें ख्वाजा सिरा की कम्युनिटीज़ आती हैं, उसमें बच्चे आते हैं। तो ये कहते हैं ना, ताकत एक नशा है, और ताकत का लफ्ज़ या ताकत का एहसास भी एक ऐसा एहसास है जो कि लोग उस ताकत को आजमा के देखना चाहते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं। ठीक है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको हमें बदलने की ज़रूरत है कि ताकत ये है कि आप अपने काम खुद कर सकें। ताकत ये है कि आप अपने आप को तवाना, तंदुरुस्त और स्टेबल महसूस करें। ताकत ये है कि आप किसी माजूर, किसी बूढ़े, किसी कमजोर को अपनी ताकत का सहारा देके उसकी जिंदगी में बेहतरी लेकर आ सकें। सो हियर वी नीड टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ the power. If we will be not redefining it, it will be misused. और सबसे ज़्यादा, और ख़वातीन और बेटियों को ये बताने की ज़रूरत है, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। क्योंकि जब बेटी को हम बताएंगे वो मजबूत है, तो वो दूसरे घर में उसने जाना है, वो ताकतवर मर्द को उसने जन्म देना है, इस मुआशरे में बहुत सारी चीज़ों को उसने देखना है। तो जब वो इस
इस अपने आप को ताकतवर होने का एहसास करेगी तो वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगी एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच वी आर टेलिंग यू। बहुत सारे ऐसे घराने हैं जिसमें खुदा ना खास्ता मर्दों के साथ कोई मिसहैप्स हो जाते हैं या वो नहीं रहते इस दुनिया में या ऐसी कोई भी चीज़ होती है तो वो हम कहते हैं कि अब क्या होगा, तो फिर वहाँ पे वो औरत वो मर्द से भी बेहतरीन किरदार अदा करके हमें दिखा रही होती है। तो दैट मीन्स वी ऑल हैव द एबिलिटी, either we are male, female, girl, boy, we just need to trust on that, we need to believe in our power. ठीक है, बहुत खूबसूरत पॉइंट था। आलिया साहब एक बात बताएं मुझे, हम रिश्तों के अंदर मुनाफिकत क्यों करते हैं? एक बेटी अगर मेरे घर पर आती है ब्याह कर तो मेरा उसको टैकल करने का अंदाज अलग होता है, और अगर एक बेटी मेरे घर से ब्याह कर जाती है दूसरे घर तो मेरा उसको देखने का रवैया और नजरिया अलग होता है। ये मुनाफिकत नहीं है? आलिया साहब आपको आवाज आ रही है? जरा देखें, आलिया साहब हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं इस वक्त। पीसीआर मारवी, मैं जरा आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपके ही लीगल एक्सपर्ट्स, क्योंकि लीगली आप चीज़ों को टेकअप करते, चाहे पॉलिसी बन रही हो, बारहा हमने आपको पॉलिसी मीटिंग्स के अंदर देखा है बैठा हुआ। अभी शर्मिला फारूकी साहिबा का जिक्र हो रहा था बिहाइंड द कर्टन्स के, एक बिल पास हुआ, सारा कुछ हुआ, बड़ा काम कर रही हैं। पॉलिसी क्या कहती है, हाउ डू आई प्रोसीड कि अगर एज अ फीमेल किसी पर तशद्दुद हुआ है, घर के अंदर ही हुआ, उसके अपनों ने किया है, बाहर वालों को तो तस्करा बाद में करूँगा मैं, लीगली उसके पास कितना मार्जिन है, वो कहाँ जा सकती है, कौन से प्लेटफॉर्म पर जा सकती है? क्योंकि मेरे पास कुछ फेसबुक पे ऐसे केसेस आते हैं, वो मैसेज करती हैं भाई हमें आपसे बात करनी है। मैंने कहा आप बात करें। वो 50-50, 60 मैसेजेस की पूरी दास्तान मेरे पास मौजूद है, फेसबुक भरा पड़ा है डीएम्स से कि हमारे साथ ये तशद्दुद हुआ, हमारे साथ शौहर ने ये किया, हमें मार दिया, हमें तेज़ाब फेंक दिया, हमें ये किया, हमें सास नहीं किया, बाल काट दिए। बहुत केसेस हैं। मैं उनको कौन सा प्लेटफॉर्म बताऊं, मैं उनको कौन सा ऐसा हेल्पलाइन नंबर बताऊं कि यहाँ जाएं तो आपकी मदद हो? बिलाल, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रो वुमेन लॉज कौन से हैं। ख़वातीन के तशद्दुद के ख़ात्मे के हवाले से और उनके साथ जितने भी जेंडर बेस्ड वायलेंस और इश्यूज़ हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास सिंध ने तो बहुत अच्छे कानून पास किए हैं। उसमें हमारे पास 2013 का डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। अभी रिसेंटली हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि मैं शर्मिला फारूकी साहिबा की बात कर रही हूँ, कि घरों के अंदर जैसे तलाक की धमकियाँ देना या बुरे अल्फाज कहना बच्चों को या औरत को, और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जहनी तशद्दुद, और उसके हवाले से भी अब बहुत अच्छे कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। मैं वर्क प्लेस हरासमेंट की 2010 के कानून की ज़रूर यहाँ पे बात करना चाहूँगी, जिसके तहत हर इदारे के अंदर कमेटीज़ मौजूद होनी चाहिए जो कि हरासमेंट कमेटीज़, ख़वातीन को कोई इशू हो तो वो उसको रिपोर्ट कर सकें। मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी ऑनर किलिंग के हवाले से हमारे पास कवानीन मौजूद है, हमारे पास ज़ैनब एक्ट मौजूद है, हमारे पास अगर हम डिजिटल क्राइम्स की बात करें तो हमारे पास कानून मौजूद है जो कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट्स के हवाले से पास हुआ है, उसको भी अब और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है, साइबर क्राइम एक्ट, और बहुत सारे हमारे पास और कानून मौजूद हैं जो कि ख़वातीन की प्रोटेक्शन। छोटी उम्र की बच्चियों की शादी का हमारे पास कानून है कि 18 साल से कम उम्र, चाहे लड़की हो या लड़का हो, बच्चों की शादियाँ हम नहीं कर सकते। सो 2013 का हमारे पास अर्ली चाइल्ड मैरिज एक्ट भी मौजूद है। तो ये जितने भी कानून मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी इस वक्त सुनने वाले देखने वाले व्यूवर्स हैं हमारे पास, उन सबको ये फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। उन सबको इन कवानीन के हवाले से यूट्यूब से देख लें आप, गूगल से देख लें आप, इसके बारे में आप जान रखें। अगर आपके पास मालूमात होगी, आप जानते होंगे इन कवानीन को, तभी ये आपके काम आ सकेंगे। अब इन कवानीन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास इदारे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, वुमेन प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पास महकमे मौजूद हैं, हमारे पास कमीशंस मौजूद हैं, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अब इन इदारों से राब्ता करना भी इतना मुश्किल नहीं है, इनके तमाम नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं ईजीली। व्हेन वी कैन सी कि यार शादियाँ आ रही हैं, हमने ड्रेसेस कौन से पहनने हैं, व्हाट इज़ द फैशन टुडे, व्हाट आर आवर ड्रामा टाइम्स, व्हाट। इसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब इस तरह की मुश्किलात आ जाएं तो किससे कांटेक्ट करना है, कहाँ जाना है। यहाँ पे मैं मीडिया की भी
को भी हाईलाइट करना चाहूँगी 2 चीज़ों में। एक तो हमें शुरू से लेकर मीडिया से शिकायत रहती थी कि इस तरह के ड्रामे दिखाते हैं जिसमें औरतों को मजलूम, 2-2 शादियाँ और घरों के अंदर ही कज़न्स के साथ शोहरों के अफेयर्स हो रहे हैं ऑल। ये बहुत एक ख़राब स्टैंडर्ड्स हमारी माशरे के अंदर लेकर आ रहे हैं। ऑल्दो पाकिस्तानी ड्रामाज आर नंबर 1 थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट स्टिल हमें बहुत ज़िम्मेदारी के साथ दिखाना चाहिए जो हम दिखा रहे हैं। अब तारीफ़ ऐसे करूँगी कि अभी आजकल एक ड्रामा आ रहा है जो कि रेप के हवाले से प्रॉपर कवानीन, प्रोसीजर्स, मुश्किलात, विक्टिम ब्लेमिंग और एक-एक चीज़ को वो ओपन करके बता रहा है। सो दिस इज़ एजुकेशन विच वी नीड टू हाईलाइट टुडे सोशल इश्यूज और फॉरएवर। सोशल इश्यूज सिर्फ नहीं, सोशल सेंसिटिव इश्यूज, द इश्यूज जिसके ऊपर लोग बात नहीं करते। देखिए बिलाल, हमारे पास कंप्लेन रेशो कम क्यों है? क्योंकि ख़वातीन लड़कियां डरती हैं कि हमारी विक्टिम ब्लेमिंग होगी। उनको लगता है कि अगर हम रिपोर्ट करेंगे तो एवरीबडी विल बी सेइंग तुम गलत थी। अब यहाँ पे होता भी ऐसा है, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब रेप और इस तरह के केसेस होते हैं, उसने ना कपड़े इस तरह के एक्सपोज पहने हुए थे या बहुत मुस्कुरा रही थी, बाल खोले हुए थे, परफ्यूम लगाई हुई थी, तो क्या मतलब, इज दिस द जस्टिफिकेशन ऑफ रेप और व्हाट? ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर हम ज़रा स्टडीज़ और रिसर्च की तरफ जाएं तो स्कूल की यूनिफॉर्म और 3 साल के बच्चे वो क्या अपने आप को एक्सपोज कर रहे होंगे? उन तक को these rapists are making, उनको विक्टिम बना रहे हैं। एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ, चाहे वर्क प्लेस हरासमेंट हो, घरों के अंदर हरासमेंट हो, तशद्दुद हो, ब्लैकमेलिंग हो, डिजिटल स्पेस इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। औरतों को बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ये धमकियां दी जाती हैं कि हम आपकी तस्वीरें यहाँ लगा देंगे, आप हमसे बात करें। मैं आता हूँ इस चीज़ पर, ये जो धमकियां होती है ना, ये धमकियां देने वाले, इनको कैसे धमकाया जाए। आलिया साहबा दोबारा ज्वाइन कर चुकी। आलिया साहबा, मैं एक सवाल मैंने किया था, लाइन ड्रॉप हो गई थी। सवाल ये है कि मेरे घर से कोई बच्ची ब्याह कर जा रही है तो मैं उसके साथ होने वाले मामलात को देखने का नज़रिया और रवैया अलग रखता हूँ, लेकिन कोई बच्ची मेरे घर में ब्याह कर आ रही है तो वही सेंसिटिव मोमेंट्स को मैं एकदम इग्नोर कर देता हूँ और उसको देखने का, परखने का, जांचने का तरीका मेरा अलग हो जाता है। तो क्या ये रिश्तों की मुनाफिकत कहूँ मैं इसको? ये बिल्कुल रिश्तों की मुनाफिकत है। मुनाफिकत तो हमें अपने माहौल में जगह जगह नजर आती है। अगर मैं ये कहूँ कि हम हर मामले में मुनाफिकत का सहारा लेते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम कहते नहीं, जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं, और पावर गेम है। हम अपनी बेटी को तो बताते हैं कि ससुराल में जाके सारी पावर अपने हाथ में रख लेना, लेकिन जब बहू हमारे पास आती है तो हमारी कोशिश होती है कि इसको कोई पावर न दी जाए। अल्फाज, आप देखिएगा हमारे माशरे में खूबसूरत अल्फाज बोलना बहुत सारे लोगों को आता है, लेकिन खूबसूरत अल्फाज बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप दिल से आप उस पर ईमान भी ला रहे हैं और आप उस पर अमल भी कर रहे हैं। असल बात यह है कि जो भी अल्फाज आप बोलें उस पर आप ईमान भी लाएं। हमारे यहाँ माशरे का सबसे बड़ा मसला ये है कि बाशऊर लोगों को ज्यादा तकलीफ का सामना उठाना पड़ता है। बाशऊर लोग जिन्हें पता है माशरे को कैसे बेहतर करना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, मैं इसको सेकंड करूंगी कि हमारे जो महरम रिश्ते हैं, जो हम जिनके साथ हम घरों में होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनसे हम 100% महफूज हैं। मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि मेरी एक सोच जाती तौर पे ये भी है कि अगर गुफ्तगू की जाए तो बुरे से बुरे वाक़े को कोशिश की जाए कि मुनासिब अल्फाज में बताया जाए। हर बात को हम थोड़ा सा उस तरह, लेकिन ये सच है कि वाक़यात इतने बुरे हैं, महरम रिश्तों के भी औलादें, नाजायज औलादें उन महरम रिश्तों से पैदा होकर जब शेल्टर होम में आ रही हैं, तो मैं यानी हम खुद रिवील नहीं करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, हम खुद ये सोच के हम कहते हैं कि अगर इतना हमने नेगेटिव बताते हैं, सेंसिटिव तरीके से बताते हैं, लेकिन उसका प्रचार अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वो हमारे माशरे के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, आवाज उठाने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है। अब अगर आपने बात की है सुसर की, सुसर किसी सूरत भी आप उसके साथ एक फासला आपको मेंटेन करना ही होगा। आप उसकी बेटी जैसी हैं, आप उसकी बेटी नहीं है, तो आपको इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि जैसा में असल में होने में बड़ा फर्क है। आजकल जो दिन तशद्दुद के हवाले से मनाया जा रहा है, तशद्दुद यही तो है कि अगर हमने रिश्तों को समझ लिया, हमने उन लोगों को बता दिया कि क्या सही है क्या गलत है, जिस दिन सही और गलत पता चल जाता है, तशद्दुद तो अपनी मौत आप ही मर जाता है। जब हम सही का साथ देते हैं और गलत को हम गलत कह देते हैं, और मैं आपको बता दूं कि माशरे में किसी एक को हम लेबल नहीं कर सकते, न ससुर को, न मर्द को, न खाली सास को, न माँ को,
ये रिश्ते ताने बाने की तरह जुड़े हुए हैं और इन रिश्तों में आप किसी एक के सिरे को पकड़ेंगे तो सिरा निकलते ही चला जाएगा। और ये कवानीन बनाने वाले जो इदारे हैं ये तनहा कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक हम माशरे की सोच को नहीं बदलेंगे। कवानीन तो मस्त हैं, कवानीन तो होने चाहिए और कवानीन बनने से ज्यादा मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। जब हम इन डेज में कवानीन बता रहे हैं तो एक बच्ची जो कहीं सुन रही होगी उसको लगेगा अच्छा ये एक रास्ता खुल गया है, लेकिन जब उस रास्ते पे चलेगी अगर इंसाफ मिल जाएगा तो दूसरी बच्ची भी उस रास्ते पे चलेगी। अच्छा लेकिन अली साहब ऐसा क्यों है? मुझे दामाद चाहिए बहुत अच्छा जो मेरी बेटी का ख्याल भी रखे, मेरी बेटी को पलकों पे भी बिठा के रखे, उसके कामों में हाथ भी बटाए, उसका शेल्टर भी बने, उसका सपोर्ट भी बने, उसका बॉडीगार्ड भी बने, उसकी किफ़ालत करने वाला भी बने, उसका मुहाफिज भी बने, उसका मिजाजी खुदा भी बने। लेकिन मुझे अपने बेटे को जब मेरी बहू आ जाती है घर में तो मैं कहता हूँ ये जोरू का गुलाम बन गया है, ये हर चीज़ इसको क्यों अपडेट करता है, ये इससे मशवरे क्यों लेता है, ये घर की अपनी प्राइवेट बातें, ख़ानदान की बातें इसको क्यों बता रहा है। इसमें गलती किसकी है? गलती पूरे माशरे की है, गलती उस ससुर की भी है और गलती उस बहू की भी है जो इस बात को, मैंने आपको कहा ना, जो ये समझिए है कि ये ससुर मेरा बाप हो सकता है, बाप जैसा है वो बाप नहीं है। आप किसी भी अच्छा, लेकिन अगर ससुर अच्छा इंसान है तो वो बाप से भी बेहतर हो सकता है। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जिसकी जैसी पर्सनालिटी होती है वो वैसे ही एक्ट करता है। और याद रखिएगा जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना उनके स्टैंडर्ड्स भी हाई होते हैं। अगर वो ससुर स्ट्रांग होगा तो उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे, जब उसके स्टैंडर्ड्स हाई होंगे तो फिर वो ऐसा नहीं करेगा कि बेटी और बहू में बहुत ज्यादा फर्क करे। ये तो मैं आपको तय कर दूं कि चंद ही लोग इतने हाई स्टैंडर्ड्स होंगे कि वो बहू और बेटी को बिल्कुल एक ही तराजू में रखें, वरना ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, नेचर भी है। आपके हमारे जो घुटने हैं वो हमारे पेट की तरफ ही आते हैं। ये कहते हैं ना कि अपना जो अपने लाभ से ही अपना मुंह गीला होता है। ये सारी चीजें जो है ना ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन स्टैंडर्ड्स कब हाई होते हैं? स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं वैल्यूज से, शऊर से, तालीम से, तरबियत से, बातचीत से। तो आज का जो दिन है इसमें हम जितनी भी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी ससुर किसी बहू के बीच में जब ये गुफ्तगू जाए तो वो समझ सकें कि चीजें कैसे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी बहू आपकी बेटी नहीं हो सकती, इसको मान लेने में क्या एतराज है? इसको मान लेना चाहिए कि आपकी बहू आपकी बेटी नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बहू किसी और की बेटी तो हो सकती है, आपकी बहू इंसान तो हो सकती है, आपकी बेटी एक आपके घर का फर्द तो हो सकती है। अगर आप उसको उस लेवल पर ना ले जाएं तब भी अगर आपकी वैल्यूज, आपके स्टैंडर्ड्स, आपका शऊर ऐसा है तो आप उसको एक काबिल इज्जत मकाम देंगे। लेकिन जहाँ शऊर ही ना हो, स्टैंडर्ड्स इतने लो हो, फिर वहाँ ये उम्मीद नहीं की जा सकती, वहाँ सिर्फ मुनाफत की जा सकती है कि अच्छी बात करो, बात करने में क्या जाता है, क्या जमा खर्च होता है, बात अच्छी कर दो, जब अमल करने का वक्त आएगा तब हम करेंगे या नहीं करेंगे, कौन हमें पूछेगा, कौन देखेगा, कौन सजा देगा। ठीक है मालवी, आपकी तरफ बहुत शुक्रिया आलिया साहब आपके इस खूबसूरत कमेंट का। मालवी जरा ये बताइएगा कि ये तो हो गई रिश्तों की बातें, ये तो हो गई घरेलू चीज़ों की बातें, एक कमेंट के अंदर मैं चाहूँगा आप पूरे माशरे की अक्कासी करें, ऑफिस की बात कर लें, कॉर्पोरेट सेक्टर की बात कर लें, या उन वर्किंग ख़वातीन की बात कर लें जो बड़ी मेहनत से अपना घर भी चला रही हैं, अपने फैमिली को भी चला रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर है कि ऑफिस के स्टैंडर्ड्स भी पूरे रखने हैं, ऑफिस का काम भी पूरा करना है, ऑफिस पॉलिटिक्स को भी झेलना है, ऑफिस हरासमेंट से भी बचना है। अब जब बात आती है ऑफिस हरासमेंट की तो घर के अंदर तो माहौल ठीक है, डिस्कस हो गया, ऑफिस हरासमेंट के लिए हमारा कानून, हमारा माशरा क्या एक जो है वो मार्जिन देता है या लेवरेज देता है एक औरत को कि वो यहाँ जा सकती है, ये काम कर सकती है या इससे बच सकती है? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो औरत हो या मर्द, सबको अपनी मर्ज़ी का काम करने की इजाज़त है, ठीक है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें फंडामेंटल राइट है, हमारा राइट टू मूवमेंट भी दे रहा है। और हम ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा औरतों की नक्ल व हरकत पर पाबंदी, और अगर वो अपनी मर्ज़ी से कहीं काम करना चाहें या कहीं पढ़ना चाहें या दूसरे शहर में एजुकेशन हासिल करना चाहें तो ये बहुत बड़ा मसला होता है। और इस पे बहुत बहस होती है, बहुत इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं। इतने चैलेंजेस के बाद वो खातून, अब घर के चैलेंजेस हुए, फिर वो रस्तों पे, रोडों पे हरासमेंट और ट्रांसपोर्ट और पब्लिक स्पेसेस, उनका भी मुंह देकर अब जब वो अपने काम करने की जगह, इदारे या अपने तालीम हासिल करने के इदारे में पहुंचती है, वहाँ पर भी अगर उसके साथ इसी तरह के इश्यूज होंगे तो आप सोचें कि उसका मेंटल स्टेट कहाँ जाएगा। सबसे पहले तो ये सोचें, यानी चैलेंजेस
की भरमार के समेत अपना अब गोल जब तो वो भूल ही अपने जाएंगी। गोल और मंजिल पे पहुंची हैं तो यहाँ पर भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हैरेसमेंट, बुली, ब्लैकमेल करना, फायदा उठाना, आपकी कोई कमजोरी, आपकी कोई चीज Exactly. हाथ लगे या ना भी लगे तो आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करना और आपको कंसीडर ही करना कि आप तो औरत हैं, कमजोर हैं, आप तो मुकाबला नहीं हमारा कर सकती हैं। और अगर वही औरत शादीशुदा हो, अपने हमल के और इन दिनों में आए तो फिर उसमें भी उसकी पोजीशन का फ़ायदा उठाना कि अगर वो छुट्टियों पर है, पहले तो उनको वो मैटरनिटी लीव्स ही इतनी मुश्किल से मिलती हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि कवानीन के जो मुताबिक चीज़ें हमें बताई गई हैं उसके ऊपर नहीं अमल कर रहे हैं और करना नहीं चाहते हैं, और लोगों को नहीं इस बारे में, ख़वातीन को पता होता तो वो अपने हक के लिए बेहतर तरीके से बात नहीं कर पाती है। कोई अगर है तो मुझे बताइए। एग्जैक्टली मैटरनिटी लीव आपने मिलनी है और उसकी डेफिनेटली जो आपकी मुद्दत है, जो आपके प्रॉपर तरीके से वो इदारों की पॉलिसीज गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट के हवाले से, लेकिन आपको इस तरह कोई फायर नहीं कर सकता कि इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट वुमेन और आप जनाब जॉब छोड़ दीजिए, या अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रही हैं एंड यू आर लाइक आप डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट है और इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है, तो कोई भी आपको ये नहीं कह सकता कि आपको इस वजह से हम जॉब पे नहीं रखेंगे। बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप अपने बच्चों को भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। और यहाँ पे एक तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चा पैदा होने से पहले, और अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चा आपके साथ है तो आपके काम करने की जगह पे चाइल्ड केयर सेंटर्स होने चाहिए। जितनी देर वो औरत वो टैलेंट अपना दे रही है, वो अपनी एनर्जी दे रही है, अपना टाइम दे रही है, वो इदारा वहां पर उस बच्चे की केयर के लिए सेंटर बनाए, वहाँ पे लोग रखे और उस बच्चे वहाँ पर, क्योंकि ऐसे होता है दोनों पेरेंट्स अक्सर काम कर रहे होते हैं और खवातीन बेचारियां इसी चक्कर में डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, साइंटिस्ट हों, वो या तो गैप देती हैं और फिर वो डेफिनेटली पीछे चली जाती हैं या काफ़ी चैलेंजेस उनके बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर वर्क प्लेस के हवाले से आपने बात की थी, तो 10 का हमारे पास वर्क प्लेस हरासमेंट का कानून है और उस कानून के मुताबिक बिलाल, जैसे मैंने आपसे कहा कमेटियाँ होनी चाहिए, जो कि कमेटियाँ मौजूद नहीं है, वहाँ पे दरख्वास्त आप दे सकते हैं। ओम्बड्समैन का ऑफिस जो है, मुहतसिब आला का ऑफिस इन केसेस को डायरेक्टली देखता है, उसके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे रिपोर्ट करें। दूसरा, आपने खुद जब इस तरह के, और दूसरा ये कि आपके जो कुलीग्स हैं, इफ़ आपने खुद ऐसी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, इफ़ यू आर टेलिंग टू योर कुलीग्स, तो अक्सर आपका मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि जी आप ही गलत होंगे, या लोग फेवरेटिज्म होता है तो एक दूसरे का साथ देते हैं ऑल, तो उन चीज़ों में भी आपने बहुत ज़्यादा पुरएतमाद रहना है। कंप्लेन ज़रूर आपने रजिस्टर करनी है अगर वर्क प्लेस हरासमेंट है, घरेलू तशद्दुद है, और द पब्लिक प्लेस हरासमेंट और द डिजिटल हरासमेंट और एनीथिंग इज हैपनिंग विथ यू, इदारे मौजूद, रिपोर्ट करें। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया हमारे भी इस खूबसूरत टॉपिक के ऊपर बात करने का। अच्छा, टाइम कम रह गया इसलिए जो है वाइंड अप की तरफ जाना है। आपने रिपोर्ट जरूर करना है, इदारे मौजूद हैं, लॉ मौजूद है, कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट करवाने वाले लोग भी मौजूद हैं और ऐसी खूबसूरत खवातीन भी मौजूद हैं जो इस खूबसूरती से इस टॉपिक पर बात करती हैं। तो इन तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो शायद आपके उन मसलों को भी बहुत आसानी से हल कर दिया जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।